Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss about the topic related with the वेदना. Okay, यानी कि पेन. आपने वेदना का मीनिंग क्या अंडरस्टैंड किया होगा? पेन. ओके, तो यू हैव करेक्टली अंडरस्टैंड दैट नथिंग बट वेदना के कौन से अधिष्ठान होते हैं, वेदना कहाँ पे हमें होती है. ओके, और वेदना के कारण क्या है, और अल्टीमेटली वहाँ पे हम वेदना के उपाय यानी कि वेदना कैसे हम ठीक कर सकते हैं. ओके, तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो तीन इम्पोर्टेंट वहाँ पे मुद्दे हैं रिगार्डिंग वेदना. ओके, यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन अवर टुडेस क्लास. दैट नथिंग बट वेदना का कारण. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग द कॉसेस और द इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर वेदना. ओके, तो वेदना, तो अल्टीमेटली जो भी वेदना के कारण, वेदना के अधिष्ठान और वेदना के जो निवृत्ति हैं, वेदना के जो उपाय हैं, उनको ठीक करने के लिए इन तीनों मुद्दों के, इन तीनों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पर्टिकुलर एक एक मुद्दे का, एक एक पर्टिकुलर पॉइंट्स का हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्लोक. ओके, जो कि हमारे आचार्य चरक ने मेंशन किया है, आचार्य चरक ने स्पेसिफाई किया है इन देयर शारिस्तान. ओके, तो धीर धृति स्मृति विभ्रशम संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्मर्था गमस्य इति ज्ञात्वा दुख हेतवः. ओके, ये देखिए मैंने आपके लिए जूम कर दिया है, स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा क्लियरली. धीर धृति स्मृति विभ्रशम संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म्यर्था गमस्य इति ज्ञात्वा दुख हेतवः. यानी कि दुख के हेतु कौन कौन से हैं? धीर धृति स्मृति, यानी कि आपकी बुद्धि, आपका धैर्य और आपकी जो स्मृति है, जो आपका स्मरण जो पावर है. ओके, अगर वो विभ्रंश दैट नथिंग बट अगर वो विचलित हो गया है, यानी कि वो नष्ट हो गया है, अगर वो वहाँ पे प्रज्ञापराध एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी अपने आयुर्वेद में सुना होगा. ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हम ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, कि ट्रेन इन फ्रंट ऑफ मी अगर आ रहे हैं और वो ट्रेन जो ट्रैक था, हम वो जानबूझ के उसको ऊपर अगर जा रहे हैं और उसके सामने से अगर ट्रेन आ रही है, तो हमें मालूम है वी कैन डाई बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट इफ वी आर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट. तो बट स्टिल वी आर नॉट डिसिलिंग आवर माइंड. ओके, और वहाँ पे वो पर्टिकुलर एक्ट होके रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञापराध बोलते हैं. तो ये हुआ कैसे? अगर हमारी बुद्धि, हमारा धैर्य और हमारी जो स्मृति है, तो बुद्धि क्या बताता है कि अल्टीमेटली ये कभी, मतलब जो हम ट्रैक पे चल रहे थे फॉर अ सुसाइडल एक्टिविटी. ओके, हम ट्रैक पे चल रहे थे और बुद्धि वहाँ पे बताता है कि इससे हो सकता है हम मर जाएं. ओके, हमारा धैर्य ये बोलता है कि अल्टीमेटली वहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए. हमारी स्मृति बताती है कि इससे जो अल्टीमेटली ट्रैक पर चलने की वजह से बहुत सारे पहले से एक्टिविटी हो चुकी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन बट स्टिल वी आर नॉट लिसनिंग टू आवर माइंड, वी आर नॉट लिसनिंग टू आवर ब्रेन और आवर बॉडी. ओके, आवर शरीर. तो दैट्स वाई उसको हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञापराध बोलते हैं. ओके, तो जब हमारा बुद्धि, धैर्य, स्मृति ये भ्रंश हो जाता है, यानी कि वो अल्टीमेटली वहाँ पे विचलित हो जाता है, तो एक उसका कारण होता है हमारे वेदना का. ओके, यानी कि एक पेन का. देन नेक्स्ट कारण बताता है संप्राप्ति काल कर्मणाम. ओके, तो संप्राप्ति मतलब क्या होता है? पैथोजेनेसिस. ओके, पैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है? पैथो मतलब होता है डिसीज और जेनेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ डिसीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस बोलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली संप्राप्ति मतलब क्या होता है? संप्राप्ति इट इज़ अ पर्टिकुलर मिडल फेज ऑफ द एनी डिसीज, यानी कि रोगों को होने से पहले एक पर्टिकुलर संप्राप्ति होती है. संप्राप्ति मतलब दोष दूसरी समूर्छना होती है. ओके, तो संप्राप्ति मतलब क्या हुआ? पैथोजेनेसिस. और पैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है? व्याधि घटित होने से पहले, यानी कि व्याधि घटित होने से पहले वहाँ पे एक जो वहाँ पे रिएक्शन होता है, जो वहाँ पे इंटरैक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संप्राप्ति बोलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली जो दूषित जो हमारे जो दोष होते हैं, प्रकोपित जो दोष होते हैं, वो दूष्य को दूषित करते हैं, यानी कि हमारे धातुओं को दूषित करते हैं, मलों को दूषित करते हैं. ओके, और वहाँ पे दोष और दूसरे समूर्छना होती है और अल्टीमेटली वहाँ पे हमारे एक पर्टिकुलर व्याधि का उद्गम होता है. इनको हम क्या बोलते हैं? संप्राप्ति बोलते हैं. ओके, तो उस पर्टिकुलर संप्राप्ति में आप वहाँ पे 5 प्रकार होते हैं हमारे संप्राप्ति के. वहाँ पे आप उनमें से एक पर्टिकुलर जो टाइप है काला संप्राप्ति. तो काला संप्राप्ति मतलब क्या होता है कि अगर व्याधि अगर हो चुकी है, व्याधि अगर सपोज मुझे आना है, यानी कि आना दैट नथिंग में मुझे गैस की प्रॉब्लम है, तो गैस की प्रॉब्लम ऐसा काला संप्राप्ति में ऐसा बताया जाता है कि गैस का जो प्रॉब्लम है, मुझे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही वो गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर होता हुआ दिखाई देगा. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काला संप्राप्ति बोलते हैं. यानी कि द
aggravated the aggravation factor or the aggravation of that particular vikar of that particular vyadhi is happening in that particular specific time. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, काला संप्राप्ति बोलते हैं. तो काला संप्राप्ति और कर्म संप्राप्ति. कर्म संप्राप्ति ये संप्राप्ति का कोई टाइप नहीं है, जस्ट ये वहाँ पे एक कारण बताया गया है फॉर प्रोडक्शन और फॉर वेदना उत्पत्ति, कि अगर आपने जो कर्म किया है ना, कर्म के फल के परिपाक होकर, यानी कि कर्मों के अनुसार आपने जो कर्म किया है, इट में भी दावर जो आप अभी जो जी रहे हो वो, या फिर अपने पूर्व जन्मकृत जो आपने कर्म किया है, उन दोनों कर्मों के फल का जो रिजल्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कर्म संप्राप्ति बोलते हैं. तो उसका रिजल्ट या फिर व्याधि अगर हो चुकी है और व्याधि का एग्रीवेशन का फैक्टर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको पर्टिकुलर वेदना हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, काला संप्राप्ति बोलते हैं. तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हो सकता है. इसका मेरा कहने का मतलब यही है कि वात, पित्त और कफ ये 3 दोष रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्याधि को घटित करने के लिए. और अगर व्याधि उत्पत्ति हो चुकी है, व्याधि अगर हो चुका है, तो इनका जो वात, पित्त, जो कफ है, इनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है. ओके, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इनका मतलब वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर. ओके, नेचुरली भी आपने देखा होगा कि पित्त का उद्गम हमारे डे टाइम में रहता है, यानी कि दिन. तो 12 जो नून होता है, और देन आफ्टर दैट जो आपके 5 o'clock PM वगैरह जो भी कुछ होते हैं. ओके, तो यहाँ पे पित्त बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि सन रहता है बाहर गए. इन दैट सेम है हमारे बॉडी में डे टाइम में पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है. तो जलन की प्रॉब्लम, दाह की प्रॉब्लम, खुजली की प्रॉब्लम, ये सभी जो प्रॉब्लम है, ओके, ये सभी जो सिम्टम्स है किसी भी व्याधि का, ये एग्रीवेट हो सकता है दिन के टाइम में. ओके, तो ऐसे जितने भी 3 दोष है ना, तीनों दोषों का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है. ओके, और उन सभी टाइम पीरियड पे अलग अलग दोष बढ़ जाते हैं. और जो और जो विकार हुए रहते हैं, जिस दोष से वो विकार हुए रहते हैं, उस पर्टिकुलर दोष अगर उनका टाइम पीरियड अगर चलता होगा तो उसमें वो पर्टिकुलर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं. ओके, तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, काला संप्राप्ति बोलते हैं. एक थर्ड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेतु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, असात्म्य अर्थः गमस्य इति. ओके, यानी कि असात्म्य मतलब होता है नॉन बेनिफिशियल. ओके, यानी कि असात्म्य मतलब होता है हमारे लिए हितकर नहीं है. ओके, यानी कि इंद्रिय और इंद्रिय अर्थों का जो योग होता है, यानी कि हम अपनी आंखों से ऐसी चीज़ को देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए. ओके, हम ऐसे कारण से ऐसे चीज़ को सुन रहे हैं जो हमें नहीं सुनना चाहिए, जो हमें हमारे लिए प्रोहिबिटेड है. ओके, हमारे लिए रेस्ट्रिक्टेड है, बट वी आर लिसनिंग दैट थिंग. वी नो अगर हम सुनेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे जाएगा. ओके, बट स्टिल वी आर नॉट लिसनिंग टू अवर माइंड अगेन. ओके, तो अल्टीमेटली ये है क्या, ये असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग है. ओके, तो असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग इट इज अ मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर और मेन इंपॉर्टेंट इटोलॉजिकल फैक्टर फॉर आवर रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजेज. ओके, तो हमें जो नहीं उसको स्मेल करना चाहिए, अगर हम उसको स्मेल करते हैं, जानबूझ के स्मेल करते हैं. ओके, सडनली या फिर एक्सीडेंटली अगर स्मेल होती है तो कोई बात नहीं. अगर हम जानबूझ के करते हैं, ओके, कोई एक्टिविटी हम जानते हैं कि यस वी सपोज वी डोंट दैट. ओके, तो अल्टीमेटली अगर हम उसे करते हैं, जानबूझ के करते हैं, तो इससे क्या होता है, दोष का प्रकोपित होता है. और वहाँ पे क्या होता है, दोष प्रकोपित होने के बाद जब दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जब दोषों का विशेषण हो जाता है, तो कोई भी रोक नहीं सकता अल्टीमेटली व्याधि को उत्पत्ति, यानी कि व्याधि को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, तो प्रतिकूल अर्थों के साथ इंद्रिय का जो योग होता है उसका एक पर्टिकुलर एक कारण है वेदना को प्रोड्यूस करने का. वेदना के अधिष्ठान की अगर बात करें कि वेदना कहाँ कहाँ होती है. ओके, तो वेदना नाम अधिष्ठानम मनोदेहस्य स इंद्रियम केश लोम नख अग्र अन्नमल द्रव्य गुणे विना. ओके, तो वेदना नाम अधिष्ठानम मनोदेहस्य स इंद्रियम केश लोम नख अग्र अन्नमल द्रव्य गुणे विना. यानी कि वेदना के कौन कौन से अधिष्ठान है, वेदना का अधिष्ठान हमारा मन होता है. ओके, बहुत सारे हमारे वहाँ पे फिजिशियंस होते हैं कि बॉडी में वो बाय अस्कल्टेटिंग, बाय हार्ट साउंड, या फिर वहाँ पे जितने भी पैरामीटर होते हैं डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी के कि हमारा बॉडी स्वस्थ है या नहीं है, तो वो डिटेक्ट करते हैं और दे आर सेइंग कि हम वी आर दैट नथिंग बट वी आर पर्टिकुलर परफेक्ट. ओके, लेकिन मानसिक रूप से हम वहाँ पे दुष्ट हुए हैं, हमारा साइकोलॉजिकल वहाँ पे जो फैक्टर है वो दूषित हुआ है, ये हमें पता नहीं कर पाते. ओके, तो मन एक पर्टिकुलर वहाँ पे एक अधिष्ठान है. ओके, वेदना नाम अधिष्ठान है मनोदेह स इंद्रियम. ओके, तो मन एक पर्टिकुलर रिसाइडिंग फैक्टर है वेदना का. ओके,
देह मतलब हमारा शरीर, तो शरीर में अगर कोई वेदना होती है तो यानी कि शरीर को अगर कोई वहाँ पे चोट लगता है, वहाँ पे ट्रॉमा लगता है या फिर उसको कोई कष्ट होता है तो वहाँ पे वेदना का एक अधिष्ठान है। और हमारी इंद्रियाँ, ओके, तो इंद्रियाँ, शरीर और हमारा जो मन है, ये तीन अल्टीमेटली वेदना के अधिष्ठान होते हैं। ओके, यहाँ पे वेदना होती है। ओके, कहाँ पे वेदना नहीं होती है? केश, लोम, नख, अग्र, हमारे बालों को वेदना नहीं होती है। आप टिप पकड़िए अपने बाल के, हेयर्स के, ओके, वहाँ पे कोई पेन वगैरह नहीं होगा। लोम यानी कि बॉडी हेयर्स, नख, हाँ ये बात है कि अगर आप उनके रूट से, रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर हेयर अगर आप उनको तोड़ने की कोशिश करोगे, ओके, वहाँ पे आप अगर एफर्ट करोगे उनको तोड़ने की, उनको ब्रेक करने की, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे उनको यानी कि वहाँ पे वेदना हो सकती है। आपने बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स या फिर जो जेंट्स होते हैं वहाँ पे वो हेयर कटिंग के लिए जाते होंगे, तो कभी आपको फील होता है क्या कि जो आप बाल कटिंग वगैरह करते हो, हेयर कटिंग वगैरह जो करते हो, ओके, सैलून में वगैरह, तो वहाँ पे वेदना नहीं होती हमारे बालों को, ओके, और अल्टीमेटली वो बाल कट जाते हैं। वो बात अलग है कि अगर आप बाल को आप वहाँ पे उसको स्ट्राइक करोगे या फिर उसको खींचोगे, ओके, बाय देयर रूट, तो वहाँ पे वेदना हो सकती है। मैं जस्ट बात कर रहा हूँ हमारे हेयर्स को, ओके, हमारे जस्ट जो बॉडी हेयर्स है उनकी बात कर रहा हूँ, ओके। अगर आप उनको कट करते हो तो कोई वेदना नहीं होती है, ओके। तो केश, लोम, नख, अग्र, हमारा जो टिप ऑफ द नेल है वहाँ पे भी कोई वेदना वगैरह नहीं होती है, तभी हम नेल कटर से अपने नेल को काटते हैं, ओके। नख, अग्र की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि वहाँ पे पूरे नख की। नख में पेन होता है, अगर आप पूरे नखों को काटने जाओगे तो वहाँ पे बिलो द नेल्स, वहाँ पे नंबर ऑफ कैपिलरीज आर देयर, ओके, जहाँ पे एनरिच जो ब्लड है फुल है, ओके, तो वहाँ पे वेदना होगी, ओके। तो टिप ऑफ द जो नेल है वहाँ पे वेदना नहीं होती है। अन्नमल, अन्नमल दैट नथिंग बट हमारे जो मल होते हैं, जो फीसेस है, उनको कोई वेदना नहीं होती है, ओके, वो डायरेक्टली बॉडी से निकल जाते हैं। और जो हमारा द्रव पार्ट है जिन्हें हम यूरिन बोलते हैं, उनको भी कोई वेदना वगैरह नहीं होती है, ओके। और जो ये पर्टिकुलर जो वहाँ पे जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो गुण बताए गए हमारे इंद्रियों के, ओके, इंद्रियों के विषयों के, ओके, तो अल्टीमेटली इनको भी कोई वेदना वगैरह नहीं होती है। तो वेदना अधिष्ठान मनोदेय स इंद्रियम केश, लोम, नख, अग्र, अन्नमल, द्रवय गुणे विनाहि, ओके। वेदना को ठीक करने के लिए कौन से उपाय हैं? ओके, द ट्रीटमेंट, द पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर द रिलीविंग और फॉर द इराडिकेटिंग ऑफ देयर ऑफ आवर वेदना, ओके। तो वो कौन से? अल्टीमेटली योगो मोक्षे च सर्वेषां वेदना नाम आवर्तनम मोक्षे निर्वृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका, ओके। योगे मोक्षे च सर्वेषां वेदना नाम आवर्तनम, यानी कि योग और मोक्ष की प्राप्ति ये सभी वेदना को ठीक कर देता है। मोक्ष निवृत्ति निशेषा, ओके, उनमें से मोक्ष जो है, मोक्ष निवृत्ति निशेषा, यानी कि जो मोक्ष है ना, मोक्ष की प्राप्ति, वो सभी वेदना को खत्म कर देता है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, हमारे आयुर्वेद में हमारे शरीर का हम अगर जन्म लेते हैं, ओके, तो बाय द डे ऑफ फर्स्ट, ओके, वहाँ पे जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, हमारे यहाँ पे 4 टाइप ऑफ वहाँ पे ऋण हो जाते हैं, 4 टाइप के कर्ज चढ़ जाते हैं, ओके। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, ये आपको 4 थिंग करना ही करना है। धर्म का आपको वहाँ पे उसको बढ़ाना है, अर्थ की उत्पत्ति करनी है आपको, वहाँ पे जो यौवन का जो फेस होगा, जो आपका यंग फेस होगा, देन वहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आप काम करोगे, ओके, जो कि अल्टीमेटली यंग आपके फेस में दिखाई देगा, और मोक्ष की प्राप्ति, ओके। तो जब पूरे वहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कि संस्कारी हो गए, दिस पर्टिकुलर पर्सन दे संस्कारी हो गए, वो बाबा बन गए वगैरह, तो ये होता है वो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ये सभी एक्टिविटी करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, ओके, वहाँ पे यज्ञ हवन वगैरह कराते हैं, ओके, वो अपने बड़ों का वो सम्मान वगैरह करते हैं, और जो भी वहाँ पे जो देवता होते हैं उनको प्रसन्न करते हैं। तो अल्टीमेटली वो करते क्या है, जो फैमिली लाइफ होती है उनकी, वो वहाँ से निकल जाते हैं, या फिर वहाँ पे वो फैमिली लाइफ के साथ इंडल्ज होते हुए भी क्या करते हैं वहाँ पे, तो जितने भी ऋषि मुनि वगैरह होते हैं, जो देवता वगैरह होते हैं, देव देवता वगैरह होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, उनको पूजते हैं। तो इससे होता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ओके। तो अल्टीमेटली मोक्ष जो होता है वो सभी वेदना का ठीक करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फैक्टर होता है, ओके। योगो मोक्ष प्रवर्तका, ओके, और योग जो है मोक्ष दिलाने के लिए एक हेल्पिंग फैक्टर है, ओके।
तो योग एंड मोक्ष सभी तरह के वेदनाओं का नाश कर देता है और मोक्ष जिनमें से श्रेष्ठ है और योग मोक्ष का प्रवर्तक है, यानी कि मोक्ष दिलाने का एक वे है, एक मार्ग है। ओके, तो अल्टीमेटली वेदना के निवृत्ति के यही उपाय होते। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग फॉर अवर टुडेज क्लास। यहाँ पे हमने वेदना के कारण देखा। ओके, वेदना के कौन कौन से अधिष्ठान हैं और वेदना को ठीक करने के लिए कौन से उपाय हैं। ओके, तो जस्ट दैट वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर क्लास। सो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।